हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट। इसका डिस्कशन करेंगे, इससे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं और उसके बाद कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। लास्ट तक देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा बिल्कुल ईजिली। ओके, लेट अस स्टार्ट। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने लिखा था a प्लस बी पावर एन, एन सी जीरो, ए पावर एन, बी पावर दैट जीरो, यानी ए की पावर इंक्रीज होती है बी की पावर। मान लो मैं ये जो टर्म होते हैं इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट्स। ओके, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी एन माइनस वन अप टू एन सी एन, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। मैं चाहता हूँ इनका सम निकालूं पहले तो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सब का सम कब आएगा? जब ये हट जाए ए और बी, भाई ये यहाँ से हट जाए, ये सारे टर्म्स ए और बी के, वो कैसे हट सकते हैं? कॉमन सी चीज़ है, अगर ये वन हो जाए तो वन पे पावर्स कोई मतलब ही नहीं रखती। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने ए को वन रखा और बी को वन रखा तो मेरे पास आ गया लेफ्ट साइड। देखिए आप पहले वन प्लस वन, यानी वन प्लस वन पावर एन इक्वल टू क्या बना? ये वन प्लस वन पावर एन, इसको लिख सकता हूँ मैं टू पावर एन, और ये बन जाएगा आपके पास देखिए एन सी जीरो प्लस एन सी वन, क्योंकि ये तो वन होते जाएंगे, ये पावर्स हैं, वन पे पावर्स कोई मतलब ही नहीं रखती। एन सी टू, एन सी थ्री एंड इट विल बी अप टू एन सी एन। सो फर्स्ट रिजल्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो क्या आया हमारे पास कि एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, यानी बाइनोमियल्स कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो क्या होता है? टू पावर एन होती है। ओके, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इस टू पावर एन को उस साइड लिख देता हूँ, तो एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आगे रिजल्ट हम करें। दिस इज टू पावर एन, इनका सम कैसे आया दैट वी डिस्कस्ड। वन प्लस वन रखा ए को, चलिए मान लो मैं ए को वन रख देता हूँ और बी को माइनस वन रख देता हूँ, यानी दोनों के साइन अपोजिट कर देता हूँ, इसको वन और माइनस वन या इसको माइनस, तो इधर क्या बन जाएगा? देखो वन माइनस वन पावर जीरो मीन्स दिस विल बी जीरो। वन माइनस वन पावर एन, यानी जीरो पावर एन आ जाएगा। अब देखिए टर्म्स में क्या इफेक्ट होगा, लेट अस डू, कोशिश करते हैं। एन सी जीरो, ए पावर एन, बी पावर जीरो, यानी ये टर्म तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि b को हमने क्या लिया है? नेगेटिव लिया ना। a को क्या लिया है? वन, और b को ले लिया माइनस वन। ये जो पावर्स हैं वो क्या बनती जाएंगी? b की जो इवन पावर है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म में, फिफ्थ टर्म में, वो सब क्या होंगी? पॉजिटिव बनेंगी, बाकी नेगेटिव बनती जाएंगी। तो मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा एन सी, ये वाला टर्म माइनस का, प्लस का एन सी टू हो जाएगा, माइनस का एन सी थ्री हो जाएगा। ओके, प्लस और ये चलता जाएगा, यानी जहाँ पे ओड प्लेस है वन थ्री, या इवन प्लेस ओड वैल्यू ऑफ आर, जब जनरल टर्म की हम बात कर रहे थे तब हमें बनेगा ये प्लस माइनस वन पावर एन, एन सी एन, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे एन इवन है कि ओड है। वो डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू क्या है। अगर एन मान लो इवन है तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, इसकी वैल्यू ज़ीरो। ज़ीरो को मैं उस साइड रख रहा हूँ, दिस इज ज़ीरो, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। यानी अगर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी एन, तो डायरेक्ट याद कर लो, वो तो सिंपल सा वैसे भी कि टू पावर एन आता है, इधर रख के देखेंगे। इसमें अल्टरनेट साइन चेंज हो रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? टू पावर एन की जगह वन माइनस वन बनेगा और ये बन जाएगा ज़ीरो। अब आगे बात करते हैं। मान लो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बार बार हमें पूछे भी जाते हैं। मैंने वन प्लस टू को ऐड किया, ऐड करने से क्या होगा? देखिए फर्स्ट सेकंड टर्म कैंसिल, ओके, दिस टर्म इज कैंसिल, जहाँ पे वन थ्री फाइव सेवन ही आएगा, ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें टर्म्स क्या मिलेंगे? टू एन सी जीरो ट्वाइस ऑफ एन सी टू, ये डबल डबल हो जाएंगे ना, एन सी टू टू टाइम्स आ रहा है क्योंकि ऐड कर रहे हैं। फिर टू एन सी फोर, दिस इज टू हियर, ओके, प्लस टू एन सी सिक्स, और ये लास्ट में चलते चलते कहीं पे जाके जो लास्ट होगा वही लास्ट टर्म हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एन क्या इवन और उस पर डिपेंड करें। अच्छा, इनको ऐड किया तो राइट साइड को भी ऐड करके देखो, टू पावर एन प्लस जीरो क्या आ जाएगा? टू पावर एन हो गया।
ओके, इंटरेस्टिंग। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, लीजिए 2 कॉमन ले लेते हैं। सब में से 2 कॉमन आएगा जितने भी टर्म्स हैं अप टू लास्ट, और इस 2 को उस साइड सेंड कर देता हूँ तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी मेरे पास बना NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड दिस इज अप टू विच टर्म दैट, अगेन वो डिटरमाइन करने की बात होती है। ये हो जाएगा 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इट इज़ 2 पावर n माइनस 1। यानी क्या मिला मेरे को कि इसमें जितने टर्म्स थे उनका हाफ किया मैंने, हाफ ही तो हो गए ना, आधे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका सम कितना होगा 2n माइनस 1। अच्छा ये तो ठीक है सर कि 0 2 4 6 8 आ रहा है, ये तो क्या इवन वैल्यूज आ रही हैं 2 0 2 4 6, और ओड हो तो क्या होगा, बिल्कुल जब हमने कहा कि सबका सम 2 पावर n है, अल्टरनेट साइन चेंज कर देंगे तो वैल्यू 0 आएगी टोटल। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है जो इम्पोर्टेंट वन है, वो क्या है देखिए, इसको और इसको माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस 2 दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूँ। जैसे ही माइनस करूँगा अब ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, माइनस करने का मतलब समझते हैं हम, साइन चेंज हो रहा है। ओके क्या बनेगा, लेट अस सी। हाँ तो अब ये क्या बनेगा, इसको सोचते NC0, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएंगे डबल, यानी डबल ऑफ क्या आएगा, सीधा सीधा आ जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, यानी जो कोफिशिएंट हैं ये वाले टर्म जो हैं वो ओड को दे रहे, 2 कॉमन आ जाएगा, वैसे ही 2 पावर क्या हो जाएगा n, दोनों का डिफरेंस क्या हो 2 पावर n माइनस 0, तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 पावर n, जिसको मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या 2 डिवाइड करके लिख दूंगा, यानी NC1 NC3 NC5 एंड सो ऑन विल बी 2 पावर n माइनस 1। यानी देखिए ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है दोनों क्या है, सेम जैसे ही है ना। अगर कोफिशिएंट इवन्स हैं, ये जो वैल्यूज़ इवन है तब भी सम क्या आना है, देखिए 0 2 4 6 आ रही हैं तब भी सम वही होगा, अगर 1 3 5 7 आ रही है तब भी सम क्या होगा 2 पावर, यानी हाफ होगा, किसका, टोटल का हाफ होगा, तभी तो 2 पावर n माइनस 1 आ गया। सो दीज आर द वेरी सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए टोटल का कितना होगा, टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन 2 पावर n हो गया, आधे आधे लिए तो हमने 2 पावर n आ जाएगा, इससे हाफ लिए तो क्या आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ दिस, इसका सम निकालना, ठीक है, 10C1 10C2 अप टू 10C9। पहले इसी को करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बना दें हम, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसके कोफिशिएंट, तो वो क्या होगा, देखिए हमें पता है कि 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस अप टू 10C9 एंड देन 10C10, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि सम ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशंस का कोफिशिएंट्स का सम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता होगी 2 पावर क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, क्योंकि 1 प्लस 1 का पावर है। इससे आगे क्या रिजल्ट आएगा, हमें क्या चाहिए, हमें ये टर्म नहीं दे रखा और ये टर्म नहीं दे रखा है, तो क्या करें, इन दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी 10C0 ऑब्वियसली 1 होगी, 10C10 ये भी 1 होगी, तो यानी मैं क्या लिख दूंगा इसको 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर 10 माइनस 10C0 माइनस 10C10, क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए सिर्फ, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 पावर 10, ये 1 होता है, ये भी क्या होगा 1 होगा, तो यानी 2 पावर 10 माइनस 1, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस टर्म, इसका सम यही होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब थोड़ा सा देखना, क्या दे रखा है इसमें, इसको ऑब्जर्व करो 1 3 5 7 9, यानी ओड वाले दे रखे हैं, और हमें पता है कि अगर ऐसा होता है ओड वाला टर्म होता तो हमें ये पता है कि ऐसे होगा NC0 NC2
NC4 प्लस इक्वल टू होता है क्या, ये किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, NC1 NC3 NC5, और इन दोनों का टर्म है ना वो क्या होता है 2 पावर n-1। अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, क्या है अल्टरनेट वाले हैं, अल्टरनेट का सम आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा आपको, देखो 10C1 3 5 7 9 ओड वाले दे रखे, तो इसका मतलब सम कितना हुआ 2 पावर, इसके लिए सम, इस वाले टर्म के लिए सम क्या हो जाएगा 2 पावर n कितना है 10 -1, ओके मीन्स हाफ होगा, टोटल का हाफ, 2 पावर टोटल कितने 2 पावर 10 थे, उसका हाफ हो जाएगा, वो डिस्कस कर ही चुके हैं हम। तो 2 पावर क्या हो जाएगा 9, ओके यानी आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो 2 पावर, जैसे 9 क्या होगा 512, ओके दिस इज द आंसर। ऐसे इसको भी लिखना था 1024 -1, तो आंसर आ जाएगा 1023, ओके। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए अब 15C0 1C2, ओके 15C1 15C2 अप टू 15C7 ये दे रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए 15 तक चाहिए, तब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करूँगा मैं, अगर मेरे पास ये होता 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C7 दैट आई एम राइटिंग अप टू 15C15, तब तो मैं लिख देता 2 पावर 15 होता कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दैट बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका सम हमने पढ़ लिया कि टोटल अगर लूँ मैं 0 से लेकर 15 तक तो 2 पावर 15, लेकिन मेरे को 0 to 7 चाहिए। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जो यूज़ कर सकते हैं वो क्या है कि NCR इक्वल टू NCn-R, ये होता है कि नहीं कि दोनों का वैल्यू इक्वल होगी, यानी 15C0 और इसकी वैल्यू सेम होती है कोफिशिएंट की, फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द लास्ट, वो भी हम पता चल गया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, जो कि क्या होगा 15C14। तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी नेक्स्ट की। तो यानी हम इसके पेयर बना लेते हैं, तो कितने पेयर बनेंगे उसकी कोशिश करते हैं। हमारे पास बनेगा 15C0 प्लस 15C15, ये दोनों सेम है, ओके प्लस 15C1 प्लस 15C14, ये वाला टर्म भी बन जाएगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक पहुँचेंगे हम, प्लस 15C कहाँ 7 प्लस 15C8, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए 58, और इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 8 ही आएगा, यानी एग्जैक्ट पेयर बन गई, कुछ नहीं बचा हमारे पास। 7 के बाद 8 वाला भी बन गया, इससे नेक्स्ट भी बन जाएगा, यानी सारे बन गए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 15। ये वैल्यूज इक्वल हैं सब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ 15C0, डबल हो गया ना, ये और ये प्लस कर रहे हैं, तो यानी मेरे पास आ जाएगा डबल ऑफ 15C0 प्लस ये भी सेम है, तो इसको भी लिख दूँ डबल ऑफ 15C0 प्लस डबल ऑफ C1 15 ऑफ डबल ऑफ 15C2, और लास्ट में आ जाएगा डबल ऑफ 15C7, इसकी वैल्यू 2 पावर 15। 2 सब में से कॉमन है, यानी 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो हमारे पास बन जाएगा 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस 15C7 विल बी इक्वल टू 2 पावर 15 डिवाइडेड बाई 2, जिसका वैल्यू क्या होगा 2 पावर 14। सो ये सिंपल सा। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है, क्या है वो रिजल्ट, उसको ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं कि जब एग्जैक्टली हाफ टर्म है, एग्जैक्टली हाफ है ना, राइट कितने टर्म्स थे हमारे पास, 0 से स्टार्ट हुआ 15 तक, कितने टर्म हो जाएंगे हमारे पास, टर्म हो गए 0 to 7, ओके तो टोटल टर्म थे 16, ओके उस केस में इसका सम क्या हो जाएगा हाफ, ओके हमारे पास 8 टर्म है ना, देखिए 0 से लेकर 7 तक कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हो गए ना, दैट्स श्योर, क्योंकि 0 भी है ना, ये नहीं कि 7 ही तक है सर, नो 0 भी तो है ना, 0 से 7 8 टर्म्स, और 8 टर्म्स का सम अगर देखें यानी फर्स्ट हाफ का सम 2 पावर 14 होगा। अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछ लेता आपसे कि 15C8 प्लस 15C9 प्लस 15C10 प्लस 15C15 की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी सेम ही होगी, क्योंकि 15C15 क्या बन जाएगा 15C0 बन जाएगा, ये बन जाएगा सेम वैल्यू, तो उसमें भी इसकी हाफ होगी,
यानी पहले हाफ का सम और नेक्स्ट हाफ का सम क्या होगा, इक्वल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल यानी हाफ है तो हाफ कब होंगे, जब ये पावर क्या होगी, ये जो टर्म है यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो पावर है वो ओड होगी तभी होंगे, अदरवाइज तो वो पेयर नहीं बनेंगे, हाफ नहीं बनेंगे। ओके, उसमें क्या होगा, इवन पावर में ओड टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे, फिर एक टर्म बच जाएगा। वो कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या फाइंड करना आपने को, k = 0 से 10 यानी वही सम है, ये फाइंड करना हमें। c 20c0 + 20c1 + 20c2 और ये हो जाएगा 20c दैट 10 अप टू 10, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हमें पता है हमें जो लिखना है वो क्या लिखेंगे हम, 20c0 20c1 20c2 ओके प्लस 20c3 एंड 20c10 कहीं आएगा, फिर कहीं पे आएगा 20c11 और लास्ट में आ जाएगा 20c20, यहाँ तक आ जाएगा लास्ट टर्म। इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पावर 20, ये पता है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। मेरे को वैल्यू कहाँ तक चाहिए, मेरे को वैल्यू 10 तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ तक पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बनेंगे देखिए, 20c0 लास्ट टर्म ले आता हूँ मैं, सेम ही है ना एज वी डिस्कस, अभी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे वही सेम। फिर 20c1 20c19 इससे पहले वाला टर्म आएगा और ये चलता जाएगा, कहाँ तक आएगा देखिए, सम कितना है 20 होना चाहिए, तो 20c10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेकिन 20c10 तो एक ही टर्म है, ये मिडिल टर्म है, एक ही मिडिल टर्म है राइट, इस एक्सपेंशन इस टर्म इस सम में, तो ये तो मिडिल टर्म आ गया, तो ये तो बनना नहीं है। कौन सा बन सकता है, इससे पहले वाले का पेयर बनेगा, यानी 20c9 प्लस 20c11, इसका पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि 20c10 का 20c10 बनेगा जो कि एक बार ही आ रहा है, दो बार नहीं आ रहा है। दो बार लाने के लिए क्या करूँगा, 20c10 प्लस 20c10 कर दिया मैंने, दोनों तरफ ऐड कर दिया और राइट साइड को लिख दूंगा 2 पावर 10 प्लस 20c10, ये लीजिए। यानी इसको डबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, पेयर बनाने के लिए इतना जो था इसका पेयर बनाना था 10 वाले का, तो 10 का पेयर बनाया, तो उस साइड भी ऐड कर दिया, दोनों साइड ऐड कर दिया, इक्वेशन थी। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल ऑफ 20c1, क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल है तो डबल होते जाएंगे, c0 सॉरी 20c1 आगे भी चलता जाएगा, ओके कहाँ तक 20c9 तक डबल है ये भी, और ये भी डबल कर दिया मैंने 2 डबल ऑफ 20c10। क्यों डबल कर दिया, क्योंकि सारे में से 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने डबल कर लिया, यानी पेयर उसका ही बना लिया। उस साइड क्या हो जाएगा 2 पावर 10 प्लस 20c10, ओके दोनों तरफ ऐड कर रखा है मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बनाएं, 2 सब में से कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशंस को ही 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा 20c0 20c1 प्लस 20c10, यही तो चाहिए आपको यहाँ तक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 9 प्लस हाफ 20c10, इसको तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 पावर 9 बन गया प्लस हाफ। यानी ये वाला टर्म जो था वो आपको अब, क्योंकि मिडल टर्म का कंसेप्ट है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ मिडल टर्म एक ही होगा। जब एक होगा तो ये टर्म अगर आपको लाना है, एक और पेयर बनाना है, तो क्या करूँगा, ये ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ और तभी हमें आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें पॉजिटिव साइन लिया, इसमें मैंने नेगेटिव कर दिया, देखिए अल्टरनेट साइन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और एक क्वेश्चन ये लिया, दोनों में सम फाइंड करना सीरीज का। अब देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, देखिए हम ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, अल्टरनेट टर्म है, लेकिन हमें सिर्फ 10 तक जाना है, 20 तक जाना होता तो वो 0 आ जाता। ओके मान लो ये तो हमें पता है ना, 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 ओके प्लस 20c10, नेक्स्ट आएगा माइनस 20c11 प्लस माइनस आएगा 20c19
और लास्ट टर्म हो जाएगा 20C20। यानी जहाँ पे ओड नंबर आ रहा है आर की वैल्यू 1, 3, 5 जो भी है वो नेगेटिव है, ये 11 है नेगेटिव होगा, 19 भी है, बाकी ये पॉजिटिव होंगे। अब इन टर्म्स को देखिए, इसकी वैल्यू हमें पता है कि सम ऑफ दिस विल बी 0, इसकी वैल्यू 0। अब देखिए हमें यहाँ तक चाहिए, तो फिर से पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पेयर बन सकता है। ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, दोनों का सम सेम है। 20C1 20C19 दोनों का सम सेम होगा, नहीं सॉरी दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 20C0 प्लस 20C ओके 20 ये सेम है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव का सेम है, तो नेगेटिव कॉमन ले लूँगा। 20C1 प्लस 20C19 इसकी वैल्यू भी सेम बन जाएगी, एंड सो ऑन। फिर कहाँ तक जाएगा देखिए, हमारे पास 9 तक आएगा। वो 9 वाला क्या आएगा, माइनस का टर्म आ जाएगा। 20C9 प्लस 20C11 इन दोनों का सम, ये टर्म बचेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बच रहा था ना, ये फिर से बच जाएगा आपके पास। तो डायरेक्ट भी आप करना चाहो तो कर सकते हो कि ठीक है 21 टर्म्स है तो मिडिल टर्म तो ये होगा, इनके पेयर बन जाएंगे, बाकी का बनेगा नहीं। तो ये बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा 20C10, इसको भी डबल कर दूंगा तो राइट साइड में क्या कर दूंगा मैं 20C10 ऐड कर दिया, 0 था उस साइड। ओके, अब ये भी पेयर बन गया 20C10 20C10 खुद से। ये टर्म यानी उस केस में हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास ये मिडल टर्म नहीं है, एक ही है, तो उतना ही ऐड कर दो। किस साइड, राइट साइड, उतना इधर कर दो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली पेयर बन जाएगा उसका, यानी जो रिमेनिंग टर्म है उसका। ये सब क्या बन जाएंगे देखिए, 20C0 डबल हो जाएगा, डबल ऑफ माइनस है, माइनस डबल ऑफ 20C क्या बन जाएगा 1, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, माइनस 20C9 प्लस ट्वाइस 20C10 और इसकी वैल्यू हो गई 20C10। और इस टर्म को अब क्या करूँगा मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा, कि अल्टरनेट साइन थे इसलिए ये 0 आ गया, बाकी क्वेश्चन वही है राइट। तो 20C0 माइनस 20C1 प्लस नेक्स्ट माइनस 20C9 प्लस 20C10 विल बी हाफ, 2 से डिवाइड किया ना, हाफ ऑफ 20C10। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। इसका सम जो आएगा वो इसके इक्वल होगा हाफ ऑफ 20C10। ओके, नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको करते हैं, देखिए क्या होगा। ये रफ कर रहा हूँ, एक मिनट। तो ये अब इसमें देखिए, इसमें तो सर C नहीं है, तो C नहीं है तो क्या होगा, बना लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2, यानी ये क्या है, अगर मैं इसमें एक काम कर दूं कि फैक्टोरियल n से डिवाइड कर देता हूं और फैक्टोरियल n से इनटू कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। अरे तो सिंपल सी चीज़ है ना, r-2 n-r दे रखा है, r दे रखा, तो वही तो होगा, प्लस ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n अपॉन 4 फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। ओके, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ये n नहीं पता तो हम नहीं बता सकते कहाँ तक जाएगा, ओड इवन वाला चेक कर रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ NC0 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, यानी 1 है, ये 1 को NC0 लिखा। ये क्या बना, NC2 बना क्या, NC2 प्लस NC4 प्लस सोन। और ये वैल्यू आपको शायद पता होगी NC0 NC2 NC4, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन फैक्टोरियल n NC0 n। अब इस टर्म की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ये बन जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल ओके NC0 NC2, यानी क्या है, अल्टरनेट का सम है, हाफ का सम है, 0 2 4 जो भी था, इवन प्लेस पे ओड प्लेस पे या इवन वैल्यूज़ के लिए जो सम था वो क्या आता है 2 पावर n-1, जो टोटल है उसका हाफ होता है, जो -1 लिख दिया, यानी ये बन जाएगा 2 पावर n-1
1 फैक्टोरियल n, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी इसका सम ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।